बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैंने आपसे सुरती की बात की थी। सुरती आत्मा है। सबसे पहले देखना है आपकी सुरती कहाँ है। अंतगतः सा अंतमतः सागतः, जहां आपकी इच्छा होगी निसंदेह वहां आपका जन्म होगा। स्वेच्छा निर्मित तन, ये आत्मा स्वयं चाहती है शरीर, अज्ञानवश। जैसे चंद्रमा के लुप्त होने के बाद चकोर अंगारों को चुन के चंद्रमा की आकांक्षा करता है, सच ये नहीं है। मैंने कल आपसे सन्यासियों का उदाहरण दिया था। इसलिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं ऐसा कि जगत के पदार्थों से विरक्त होकर के इंद्रियों का दमन करते हैं। इंद्रियों का दमन करके मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब चीज इतना आसान नहीं होती है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही श्रीमद् गीता में भी है। ऐसा ही कहा, जहां जाको वासा निश्चय पाए ताहे में वासा। आप हमेशा ये चेक करें, आपका ध्यान जगत के पदार्थों में तो नहीं है, प्रिय तो नहीं लग रही है कोई चीज। अगर आपको संसार के पदार्थ प्रिय लग रहे हैं, निसंदेह फिर आपका ध्यान वहीं होगा। ये संसार कर्म भूमि है, यहीं से मनुष्य, हर जगह का रास्ता इसी कर्म भूमि से है। इसलिए हमेशा ये चेक करें, दुनिया के अंदर दो चीजें ज्यादा हैं जो आकर्षित करती है आपके ध्यान को। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय। पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोय। दुर्गम घाटी दोय, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोय। अधिकतर आदमी का ध्यान दो चीजों में ज्यादा आ जाता है। हालांकि इस शरीर के अंदर जितना भी साजो सामान है वो सब आत्मा को बांधने के लिए है। जेल की संरचना ऐसी की गई है, उसके दरों दीवार पूरा वातावरण इसलिए ऐसा बनाया है ताकि उसमें से कोई निकल नहीं सके। अगर जेल से निकल गया तो वो जेल नहीं है। इस तरह आत्मा यहाँ कैद है। पहला, ये पांच तत्व का पूतरा, मनुष्य इसका नाम। आप इस शरीर की संरचना को समझें। सभी इंद्रियां विषय भोग की तरफ खींचती है, उनका एक ही लक्ष्य है। मन का केवल एक लक्ष्य है, आपकी सुरती एकाग्र नहीं हो। क्यों? दीपक की लौ में रोशनी है, अगर उसमें थरथराहट है, थरथरा रही है लो, तो रोशनी होने के बाद भी कुछ नहीं दिखेगा। इस तरह आपके अंदर पूरी शक्ति भरी पड़ी है, आपकी आत्मा में कहीं से कुछ आहूत नहीं करना है। इसलिए मन इसको हमेशा 24 घंटे इधर से उधर घुमाता रहता है। और मनुष्य तन मोक्ष का द्वार है, इसमें वो ज्यादा झंझट करता है। मैंने एक बात का कई बार उदाहरण दिया। एक एक इंद्री के कारण जीवों की जान गई। स्वाद के कारण मछली मारी गई। वो जानती है जो कांटा फेंका है ऊपर खड़ा है, उसको ऊपर का पूरा दृश्य ठीक से दिखाई दे रहा है। पर वो केचुए या मांस को खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए ललायत है, जीभ तेज है मछली की, अपने प्राण गंवाती है। इसी प्रकार पतंगा एक इंद्री के कारण मारा जाता है, रोशनी आंख के कारण मारा जाता है, जल जाता है। नासिका इंद्री के कारण से भौरा मारा जाता है, और कान के कारण मृगा मारा जाता है।
और सुपर्श विषय भोग के कारण हाथी। विडंबना यह है मनुष्य की पांचों इंद्रियां तेज है। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं भोजन चाहत न्यारी न्यारी। ये आत्मदेव ठीक वैसे ही जैसे चकोर चांद के लुप्त होने के बाद अंगारों से चांद की कांक्षा करता है, ये आत्मा इसी तरह आनंद का, ये खुद आनंदमयी है, पर ये आनंद इन विषय और इंद्रियों से ही प्राप्त करना चाहता है। पर ये ध्यान रहे, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद क्षणिक है, क्षणिक है। आपने अपने जीवन में कई बार बड़ी स्वादिष्ट चीजें खाई और ये खींचती है। मैं देखता हूं कुछ लोग किसी हट्टी पर जो मशहूर है, छोले भटूरे खाने पहुंच जाते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम के लिए पहुंच जाते हैं विद फैमिली। ये इंद्रियां इंसान को नचा रही है पूरी। पांचों इंद्री सम कर राखे, पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे। दरअसल इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जितने भी आनंद है सब क्षणिक है, वो भी उनमें नहीं है आनंद। जहां आपका पूरा ध्यान है वहीं आनंद है। आप चेक करें, और ये मन आपके ध्यान को इस तरह धोखा कैसे कर रहा है, किसी न किसी चीज पर आपका पूरा कंसंट्रेशन छोड़ देगा। मैंने जीवन के निरूपण को संक्षेप में बोला था। बचपन में आदमी का पूरा ध्यान माँ की तरफ है, बस माँ ही माँ नजर आती है। अवस्थाओं के अनुसार आपका ध्यान दुनिया में घूमेगा। थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है तो खेलने में लग जाता है, माँ पुकारती रहती है प्यारे मेरे लाडले, अब नहीं आता, उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। इसी तरह आपका मन आपके ध्यान को डाइवर्ट करता रहता है। वाह क्या बात है, कितना चालाक है ये मन। इन्हीं पांचों इंद्रियों में आपको दौड़ाता रहेगा। कुछ लोग नैना अभ्राम दृश्यों के कारण से दूर दूर घूमने जाते हैं। मैं भी विश्व के कई देशों में घूमता हूं, पर मैं कहीं भी, मुझे लोग कह रहे हैं हाँ ये चीज देखने चलो, मैं नहीं जाता, क्योंकि ये आंखों की आवश्यकता है। मिलेगा नहीं आनंद कहीं भी। कस्तूरी कुंडल बसे, पूरी हकीकत क्या है, आनंद कहीं है ही नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, ब्रह्मवश बूटी बूटी को ढूंढता है। इस एक बात को मैंने कई बार बोला, जिस चीज में आपका ध्यान है उसी में आनंद है। उस चीज में आनंद नहीं है, आपके ध्यान में आनंद है, बस आपके ध्यान में आनंद है। इसलिए मन क्या करता है, अन्य 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 चीजों में घुमाता रहता है, ऐसे भटकते भटकते जैसे मृगा सुगंध की तलाश में। कस्तूरी की सुगंध लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे एक महात्मा ने कस्तूरी दी, उसने मुझे एक हिदायत दी, इसको डायरेक्ट नहीं सूंघना, ब्लड आ जाएगा नाक से। उसको मैंने 4-5 पन्नियों में बंद करके रखा। मैं वो कस्तूरी जब हाथ में रखकर सिर्फ फूंक मारता हूं, कई बार मैंने ये डेमो दिया, पूरे लोगों तक कस्तूरी पहुंच जाती है, लाजवाब उसकी खुशबू है। और अपने हाथ को जिससे स्पर्श करता हूं उसको खुशबू आ जाती है। फिर मैं कहता हूं बाकी लोग इसके हाथ को अब स्पर्श करो, उनको भी खुशबू आ जाती है। कस्तूरी की खुशबू बड़ी मोहक और लाजवाब है, ऐसी खुशबू कहीं भी नहीं है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, वो ये नहीं जानता है ये सुगंध मेरी नाभि से कस्तूरी से आ रही है। वो पूरा जन्म एक एक बूटी सूंघता सूंघता घूमता है।
यहां साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाह, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना है। किसी चीज में आनंद नहीं। जब बड़ा हो जाता है उसका ध्यान पढ़ने लिखने में हो जाता है, ऐसी लगन लग जाती है, पढ़ते पढ़ते किताब पर सर रखकर सो जाता है। देखा कैसी लगन लगी, ध्यान डाइवर्ट हुआ। जब शादी करता है उसका पूरा ध्यान स्त्री में चला जाता है। ये मन का पूरा खेला है, आपके ध्यान को पूरे जीवन उलझा कर रखेगा। तभी तो साहब कह रहे कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। बाद में देखिए डाइवर्ट होता जा रहा है आपका ध्यान। जब बच्चे हो जाते हैं आपका ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनके पालन पोषण के लिए मोह के कारण धन की आवश्यकता है। आपका ध्यान वृद्धावस्था में और आगे चलकर धन में चला जाता है। यानी आपने कोई ऐसी चीज नहीं चूज की कि केवल उसी तरफ ध्यान है, नहीं हो। इसी तरह भटकाता रहता है ये मन। वास्तविकता यह है कि आनंद आपके अंदर है, बाज के भटकते पलट वजूद में अजब विश्राम है। होए मौजूद तो समझ आए। सच्चाई यह है कि आनंद कहीं है ही नहीं। अब एकाग्र, यानी जब आप एकाग्र हो जाएंगे बात खत्म हो गई, वो आनंद आपको वहां मिलेगा। उस आनंद के बाद फिर क्या होता है पता है? ऐसा होता है गन्ने से ही गुड़ बनता है, गुड़ मीठा है, उसी को परिशोधित करके चीनी बनती है, वो और मीठी है, चीनी से ही, और उसे परिशोधित करते हैं, मिश्री बनती है और अधिक स्वाद है। मिश्री को फिर परिशोधित करते हैं, कंद बनता है। कंद कहे कबीर, जब कंद सबके मन भावा, वो पराकाष्ठा है उसकी। इस तरह इस दुनिया के जितने भी सुख हैं, आत्मानंद के समान कोई सुख ही नहीं है। आत्मा आनंद रूप है। एक कहावत है, बाप पर पूत वंश पे घोड़ा। बाप पर पूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब आप परमात्मा आनंदमय है, अविनाशी है, नित्य है, आप उसके अंश है, ये चीजें तो आप में भी है। आत्मानंद सम आनंद आनंद ना आना। आत्मानंद की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। हम सब आनंद आनंद कहते हैं। वाह, एक आदमी ने एक चीज खाई बड़ी स्वादिष्ट, बोला आनंद आ गया। मैं बोला ये क्षणिक आनंद है। इसलिए विषय आनंद जो है वो क्षणिक है। आत्मा का आनंद स्वाभाविक है। आत्मा में आनंद है ही है, उसमें कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है। जब ब्रह्मानंद स्वरूप जन जाना, काशी जाए मरे न मरे। जब वो स्वरूपानंद को प्राप्त हो जाता है फिर बाहर का भटकना बंद कर देता है। पर सवाल ये हुआ, हमें अपने स्वरूप तक जाने में बाधाएं क्या है? ये बाधाएं बड़ी प्रस्तुत और सुस्पष्ट है। हर एक आदमी जानता है कि आत्मा अजर है, अमर है, इसका विनाश नहीं होता है, आनंदमय है। जब भी आत्मा के लिए एक लगन लेकर के सत्संग प्रवचन से उसकी तरफ जुड़ता है, मन ध्यान को इस तरह से विच्छिन्न कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलने देगा। अक्सर मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं जो दीक्षित हैं। मैं कहता हूं भैया एक बात सुनना, सुमरण करते रहना।
कभी आप शांत सूरत में एकाग्र होकर के देख लेना, आप अपने अंदर आ जाते हैं उस समय। मैं कहता हूँ आप ध्यान में बैठना ज़रूर। क्या होगा वो सुने। जब आप ध्यान में बैठेंगे आपको एक ज्ञान होता जाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे आप भूल नहीं जाना। जब आप ध्यान में बैठे आपका उस समय एक लक्ष्य होना चाहिए, मैं एकाग्र हो रहा हूं, मुझे एकाग्र होना है। मैंने ये बात हजारों बार बोली है, दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। दिव्य दृष्टि अगर यहाँ होती ना तो वैज्ञानिक कभी के बता देते थे। अगर दिव्य दृष्टि कपाट में होती ना तो उनके पास तो ऐसे यंत्र हैं जो बाल से 10,000 गुना सूक्ष्म चीजों को भी वो दिखाता है। उन्होंने कभी का ढूंढ लेना था। आप ध्यान में निरंतर बैठने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। जब आप ध्यान में ऐसे बैठेंगे आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाएगा अंदर से कि मेरे ध्यान को डिसेंट्रलाइज या विच्छिन्न कर रहा है कोई। जब आपको ये संकेत मिल जाएगा तो आप उस चीज की खोज करने की कोशिश करेंगे अंदर से ही कि कौन सी चीज है जो मेरे ध्यान को विचलित कर रही है। पूरी एकाग्रता से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ तरंगे आ रही है जो मेरे ध्यान को विचलित कर रही है। तरंगे कैसे आएगी? मन की अनायास आपके अंदर कोई इच्छा उठ जाएगी। जब इच्छा आएगी उस संकल्प में आप घूमने लगेंगे। इसका मतलब है आपके ध्यान को उस संकल्प ने भ्रमित कर दिया, आप उसमें चले गए। थोड़ी देर अगर आपने संकल्प को समझा, अब मन क्यों जटिल है ये भी समझिए, तो आप कोई ना कोई निश्चय कर लेते हैं। आज आप बुद्धि आ जाएगी कि अभी मुझे यहाँ से उठना है क्योंकि कहीं जाना है। आपका ध्यान विच्छिन्न हो गया। अब आप कहाँ चले गए? जहाँ आपको जाना है आप वहाँ चले गए, वहाँ नहीं है फिर आप। तो आप संकल्प को भी रोक लें। उसके बाद फिर क्या होगा? बहुत जटिल है। मानत नहीं मन मोरा, लेकिन घबराए नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। बार बार रस्सी जो पत्थर आप देखें, कुओं में पहले क्या था, मेड़ पत्थर की होती थी। तो जब रस्सी से खींचते थे वो रस्सी कोमल है, उस पत्थर में छेद कर देती थी, कट जाता था पत्थर रस्सी के बार बार आने जाने से। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिला पर पड़त निशान। जब आप ये बहुत बारीकी से देखेंगे, मन बहुत बारीक है। खेल यही है। कठपुतली का मैंने उदाहरण दिया। कठपुतली एक निर्जीव है पर अपने पूरे खेल दिखाती है। कठपुतली निर्जीव है इसलिए क्रियान्वित नहीं हो सकती। पर्दे के पीछे एक आदमी है जो अपनी प्रक्रिया से कठपुतली को नचा रहा है। यहां पर साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। जैसे बाजीगर बंदर से जो नाच चाहता है नचाता है, क्योंकि उसको बांध रखा है। इस आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृति में बांधा हुआ है। साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इसको इस तरह से बनाया गया है कि आदमी इसी के लिए सोचे। जल में जब हम चीनी डालते हैं या खटाई डालते हैं उसमें रम जाती है,
इस तरह आत्मा प्राणों में रम गई है और प्राण पूरी देही में रम गए। यहीं पर आत्मा ने जड़ चेतन की यहीं ग्रंथि पड़ गई। तो उस पदार्थ को आप देखें, फिर एकाएक आपके अंदर चित्त उत्पन्न, चित्त का उगमन होगा। चित्त का उगमन होने से क्या होगा, अनचाही बातें आपको पिछली जो है, या तो कोई दुख देने वाली है या तो जरूरी है, वो याद आएगी, आप उसमें लिपट जाएंगे। वाह क्या मन का खेल है। अगर ये भी आपने नियंत्रित कर लिया तो फिर अहंकार आता है, क्रियाएं चल। इसलिए वासुदेव कृष्ण ने जब अर्जुन से एक बात कही, हे अर्जुन, सत्य ही प्रेम, सत्य और प्रेम ही जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। आत्म साक्षात करने के लिए मन का निग्रह करके आत्म साक्षात करो। मन का निग्रह, मन को रोकना। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, बोला नहीं हो पाएगा। वायु की गठान बांध सकता हूं, जबकि असंभव है। समुद्र उदधि मंथना, समुद्र का मंथन कर सकता हूं। शून्य का भंजन, आकाश भंजना, लेकिन मन पशतोर है। वासुदेव कृष्ण ने यहाँ उन्हें एक उदाहरण दिया बड़ा सुंदर। बोला हे अर्जुन, ऐसा नहीं है, ये किसी तरह वश में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, युक्ति के द्वारा ये वश में आ जाता है। साहब कह रहे मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। तो जब आप चित्त अनचाही चीजें आ जाएगी, अब आ कहां से रही है ये आदमी नहीं समझ पा रहा है। जैसे दर्शक नाच तो देख रहा है कठपुतली का, नचा कौन रहा है नहीं दिख रहा है, पर जब बहुत बारीकी से देखेंगे तो नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा है। पर्दा इस तरह का है कि वो उस तरफ देख सकता है, उसको कोई नहीं देख पाता। और कठपुतली के साथ रस्सियां बंधी है, ये जानता है नचाने वाला, कमर हिलाने के लिए ये रस्सी हिलाना है, गर्दन हिलाने के लिए ये रस्सी हिलाना है। उसने पैंट्स बना रखे। बहुत गौर से देखने के बाद रस्सियों का रंग भी उसी पर्दे की तरह है। इस तरह मन रहस्य ही है संसार का, कि मन की तरंगों को इंसान नहीं पढ़ पाता है, और इतनी वेग से आती है कि वो सब काम इंसान को करना पड़ता है। मान लो विषय वासना की तरंग आ गई, वो छा जाएगी पूरी बॉडी पर, आदमी नहीं समझ पाएगा। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया। बलात्कार का आजीवन कारावास है, वो क्षण भर के आनंद के लिए आजीवन जेल में जाना पसंद कर लेता है उस समय। यानी प्रभाव ऐसा डाल देता है मन उस समय। किस पर डालता है? मस्तिष्क पर, इंद्रियों पर। और तन खोजे मन पाया, सभी फिर उसके लिए रेडी हो जाती है। इस प्रकार से फिर चित्त आता है, ये मन को कोई देख ना पाए, इस तरह से आएगा, वो तरंगे आपके ऊपर आच्छादन कर देगी, आप वही काम करने लग जाएंगे। चौथा अहंकार, इन सबको अगर विजय प्राप्त कर लेंगे, चौथा अहंकार आता है। अहंकार क्रिया है, बस आपको यूं आएगा, अभी उठो काफी देर हो गई बैठे, कल देख लेंगे। यही नित्य का काम है। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। जैसे आप एक ही जगह एकाग्र होंगे। अब एक जगह एकाग्र होने के लिए क्या चाहिए? सुमरण। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। जब आप सुमरण करते तो आपका ध्यान धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है? यहां बड़े बड़े लोग गच्चा खा जाते हैं। साहब पहले सुमरण को स्थापित कर रहे, आगे क्या बोल रहे हैं पता है? जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। वाह, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। जब ये स्वरूप में स्थित हो गया, फिर कुछ करण कराने को बाकी नहीं है। जब इस चीज को अनुभव कर लेता है, तो उसके बाद पर संसार के पूरे आनंद फीके लग जाते हैं।
ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे। वो स्वरूप आनंद अनूठा है। उसके बाद फिर वो दुनिया के ये क्षुद्र आनंद इंद्रियों के, उसके लिए मायना नहीं रखते। जिसने कंद खा लिया गुड़ की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता है। जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। दुनिया के लोग सोचते हैं बाबा जी भांग खा करके मस्त है और भजन कर रहा है। नहीं, ये आनंद नहीं है। आत्मानंद सम आनंद ना आना। आत्मानंद के समान इस संसार के अंदर कोई भी आनंद नहीं है। और अपने वजूद तक वापस आने का संसाधन ही सुमरण है। जैसे हम सब क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे अर्गन क्रिया कर रहे हैं। प्यास लगती है। प्यास क्या है? जल तत्व की कमी शरीर में होती है, उसकी आवश्यकता पूर्ति। उसका सबसे उत्तम साधन ही जल है। जल के समान पिपासा, प्यास को बुझाने का कोई सूत्र नहीं। इस तरह आत्मानंद के समान संसार में कोई आनंद नहीं है। जब वो अविरल है, वो कंटिन्यू है। हम दुनिया के पदार्थों का जो आनंद लेते हैं वो क्षणिक है, थोड़ी देर बाद वो आनंद गुम हो जाता है। इसलिए विषयानंद ये नाशवान आनंद कहलाए गए। पर वो आत्मानंद ऐसा है, बहुत बड़ा आनंद। ठीक फिर वहाँ से वैसे नहीं निकलना चाहता है। जैसे मरुस्थल में तीव्र गर्मी और धूप के कारण आदमी किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, कभी भी वहीं से निकलना नहीं चाहता है। वो जानता है वहाँ तपन है। इसलिए तत्वदर्शी जो आत्मा को जानने वाला है वो वापस फिर संसार की तरफ नहीं आता है, उसी में आत्मनिष्ठ हो जाता है। फिर उसे वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर मोक्ष उससे कहीं दूर नहीं है। इसलिए सुमरण सांसों सांस का। अब श्वास के सुमरण की साहब ने क्यों महत्ता दी? सबसे पहले आपका जो पूरा ध्यान बॉडी में बिखरा हुआ था वो श्वास द्वारा था। मैंने 10 पवन का उल्लेख भी कई बार किया है। वो पहले सिमटा करके ले आता है, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते उल्टी स्वर। जब वो सिमटा कर सुषुम्ना के अंदर आ जाता है, सुषुम्ना के अंदर आ जाने के बाद बाह्य सांस की प्रक्रिया बंद हो जाती है, आंतरिक शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो जाती है, यहाँ से वो शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, सहजो साथ सुखी कहे, लागी शून्य समाध। और इसी शून्य की स्थिति पर साहब कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। उसके बाद फिर वो उस तरफ जाता ही नहीं है। बच्चे के लिए जैसे माँ का दूध सबसे ज़्यादा लाभदायक और स्वादिष्ट है, इस तरह आत्मानंद आनंद संसार का नहीं है, वो कंटिन्यू है। अभी वो आत्मानंद कहाँ है? वो आत्मानंद संसार में फैला हुआ है। हम उसी आनंद की खोज कर रहे हैं इंद्रियों के आनंद से। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात। ये साहब का एक दोहा बड़ा सार्थक है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइया, मूर्ख जानत ना। जब वो देख लेता है ये आनंद अविरल है, इस आनंद के समान कोई आनंद नहीं है, फिर वो जगत के पदार्थों की तरफ कभी भी ललाचित नहीं हो पाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वरूप आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह ये सुमरण एक बहुत ऊंची चीज है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन, सुमरण सम का सुना। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।